मुफ्ती साहब की तरफ बढ़ते हैं कि मुफ्ती साहब ये बताइए कि जब आप सूदी निज़ाम को अगर ये देखें, इस्लाम ने ममनू करार दिया और 1400 बरस पहले पैगंबर आखिरुज़्ज़मान ने इसको बंद करने का कहा, रोक दिया सख्ती से, इसका जो है वो इसका अगर ये देखें कलअदम किया या इसको रोका गया, उसके बावजूद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हो या दीगर इस्लामी मुमलिकत हों, उनका निज़ाम तो आज भी बैंकिंग सिस्टम पर ही चल रहा है। और दूसरा, इसी को बढ़ाते हुए सवाल को मैं पूछना चाहूँगा, हमारे यहाँ जो बैंक से गाड़ी ली जाती है वो कहा यह जाता है कि ये इसका इस्लामी बैंकिंग के अकॉर्डिंगली आप इसका लोन पे कर रहे हैं, या इंस्टॉलमेंट पे चीज़ें दी जाती हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो या दीगर अशिया हो, कहा यह जाता है आप उसका किराया अदा कर रहे हैं और पूरी कीमत इतने अरसे के बाद मुकम्मल होगी। इन तीनों सूरतों में इस्लामी तालीमात क्या कहती हैं? सबसे पहली बात तो ये भाइयों कि इस्लाम ये चाहता है कि जितनी चादर उतना पाँव फैलाओ, और ऊपर मत देखो नीचे देखो। उन्ज़ुरू इला मन हुवा अस्फल मिनकुम, नीचे देखो, वला तंज़ुरू इला मन हुवा फौक़कुम, ऊपर मत देखो। हुवा अजदरु अल्ला तज़दरु नेमतल्लाहि अलैकुम, इससे तुम अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री और नाकदरी नहीं करोगे। और बैंकिंग सिखाता है ऊपर देखो, साइकिल है मोटरसाइकिल पे आ जाओ, मोटरसाइकिल है कार पे आ जाओ, बिल्कुल सही। झुग्गिया है तो बेंगलो पे आ जाओ। वो ऊपर देखना सिखाता है। ये ऐन इस्लाम के उसके खिलाफ है। इस्लाम कनाअत और जितना इंसान की ताकत है, जहाँ रब ने रखा है वहाँ पे सब्र के साथ रहना ये सिखाता है, जबकि बैंकिंग उसको ऊपर देखना सिखाता है कि तू अपने गले में तोक डाल के हमारे हाथ में पकड़ा दे और तू बेंगलों में घूम और जनाब गाड़ियों में घूम। ये पहली बात तो ये, यानी अगर वो कहें बाजार में 30 लाख वाली गाड़ी हम 30 में ही दे रहे हैं भाई, किस्तों में दे रहे हैं, तो भी वो ऊपर देखना सिखा रहे हैं। ये भी एक कबाहत उसमें है। जहाँ तक ताल्लुक है कि मुद्दत बढ़ने से पैसा बढ़ना, तो ये तो सूद होता है। अच्छा, अब वो कहते हैं जी ये तो वो किराया है। गाड़ी जो आपने ली है जी इस्लामी बैंकिंग के अकॉर्डिंगली, इसको मुनीर साहब को भी हम शामिल करेंगे साथ इसमें, कि ये पहला हिस्सा आप जवाब देंगे, दूसरा मैं मुनीर साहब की तरफ भी जाऊंगा कि वो किराया किस मद में, कि एक आपकी वो चीज़ मलकियत में भी आ रही है। हाँ, अब देखें, पहली बात तो ये है कि 30 लाख वाली गाड़ी 38 लाख की दे रहा है, 35 लाख की अगर कन्वेंशनल बैंक दे रहा है, सेम मॉडल सेम गाड़ी, तो इस्लामिक उसको 38 की देगा। और क्लाइंट कहता है अरे मैंने तो अगरचे महंगी थी, मैंने सोचा भाई है तो इस्लामी ना, तो मैंने कहा 2 लाख की खैर है। अब ये सूरत हाल बनी हुई है। वो कहते हैं जी मौलवी साहब कहीं फतवा वापस ना ले लें, जल्दी जल्दी ले लो। ये भी चल रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही बुखारी की हदीस है, फरमाते हैं मेरे पास 2 आदमी प्लॉट का केस लेकर आए, एक कहता मेरा है, दूसरा कहता मेरा है। फरमाया लअल्ला बाज़कुम अलहन बिहुज्जतिही मिन बाज़, हो सकता है एक आदमी हक पर ना हो मगर बात बनाना जानता हो, और दूसरा हक पर हो मगर बात बनाना ना जानता हो। तो मैं तो भाई जो सुनूंगा उस पर फैसला करूंगा ना। तो अगर मैंने तुम्हारे बातें सुनकर जिसका हक नहीं था उसको दे दिया, तो वो ये ना समझे कि चूंकि हक तो मेरा नहीं था मगर अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दिया, अब तो हो गया ना। ये ना समझे इन्नमा अक़्तअ लहू क़िताअतम मिनन नार, मैं उसके लिए आग का टुकड़ा काट के दे रहा हूँ। तो आपके फतवे से वो नहीं होता, ना हक हक नहीं हो जाता, तो ये मुफ्ती साहब के फतवे से ना हक हक कैसे हो गया भाई? बिल्कुल ऐसे ही, ये बात समझें। तो बात ये है कि जब यह कहा जाता है कि ये कार इसका किराया ले रहा हूँ, पहले दिन तय हो गया 30 लाख वाली गाड़ी 38 में मिलेगी और इतने साल में इंस्टॉलमेंट होगी। अगर कल मेरे पास अचानक पैसा आ जाता है या किसी रिश्तेदार की विरासत मुझे मिल जाती है, तो मैं चला जाता हूँ 1 महीने के बाद कि जनाब मेरे पास पैसे आ गए, ये पैसे ले लो और मेरे मुकम्मल, तो वो मुझे सिर्फ 1 महीना जो मैंने चलाई उसका किराया डालो, और जो अगले 5 साल उसका किराया ना डालो, वो नहीं मानते। वो कहते नहीं पूरे अगले सालों का भी किराया चलेगा। क्यों भाई? अगर ये किराया था तो ख़त्म क्यों नहीं हुआ? अगर आप रेंटे कार वाले के पास जाते हैं और उसको गाड़ी वापस कर देते हैं तो अगले दिनों का किराया पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो ये वो घुमाया गया है खामखा। वही कन्वेंशनल बैंक बेचारा भोला भाला वो कह देता है भाई ये तो मार्कअप है, हाँ जी,
और ये उसको इधर उधर से घुमा घुमा के उसको कह देते हैं कि नहीं ऐसा नहीं वैसा है, सेम चीज़ है। इनफैक्ट इसका आखिर में वही है जो उसका है। और एक बात आपको बताऊं, एक होता है बाप और एक होते हैं भाई और एक होती है औलाद। ये बात बड़ी गहरी है। बैंक का बाप स्टेट बैंक होता है और बैंक के जो सिस्टर ब्रदर्स होते हैं वो बैंकिंग सारे बैंक होते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल होते हैं। और उसका जो बेटा होता है ना वो क्लाइंट होता है जो कार लेने जाता है, ठीक है। अब इस्लामी बैंक हो या गैर इस्लामी बैंक हो, ये अपने भाइयों के साथ कैबर के साथ डील करता है। कराची इंटरबैंक ऑफर रेट लगता है जब ये लेता देता है, सूद लगता है। और जब ये अब्बा हुजूर से लेता है तो डिस्काउंट रेट लगता है। जब ये स्टेट बैंक से लेता है तो उस पर भी सूद लगता है। तो ये इधर भी सूदी है उधर भी सूदी है और कहते हैं कि नहीं ये नीचे इस्लामी हो गया है।